हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का। देखिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.3 मतलब 4.3। आगे मैं 4.2 तक पूरा एकदम पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अच्छे से। चलिए देखिए पहला सवाल का पहला क्या दिया। देखिए पहले सवाल में क्या दिया, निम्न द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसकी प्रकृति ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना होगा हम सब बताएंगे, बस आप ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, कह रहा है अगर मूल का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, अगर नहीं अस्तित्व है तो मत ज्ञात कीजिए। आप कैसे पहचानेंगे कि मूल का अस्तित्व है या फिर नहीं है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला सवाल है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो मैं पहला सवाल लिख चुका हूँ। ठीक ठीक बस देखिए यही आपको समझना है। कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। इधर देखिए बड़ा। अब आप सोचेंगे कि बी स्क्वायर 4ac ये सब क्या है, मैं सब बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, ये देखिए इसको हम ए मानते हैं, क्या मानते हैं ए, और इसको बी और इसको सी। ठीक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम ए मानते हैं, बाकी यहाँ जो एक्स का गुणांक होता है उसको बी मानते हैं, जो ही अंक होता है उसको हम सी मानते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर केवल अंक, इसमें ए बी सी डी का अच्छा मतलब एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिखा है। ठीक, तो ए है, ए बी है और ए सी है। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ मैं क्या समझा रहा हूँ। कर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, देखिए छोटा का चिन्ह है, 0 से क्या होगा, अगर ये छोटा होगा इसका मान तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले देखिए मैं, देखिए इस सूत्र में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या करूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसमें सबका मान रख रहे हैं। ठीक, तो मान रख लीजिए। कह रहा है देखिए बी का मान क्या है, यहाँ पर 3 है। देखिए यहाँ पर लिखे बी का मान क्या है, -3। ध्यान रहे, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4। ए का मान क्या है 2, ए का मान क्या है 2। सी का मान क्या है 5, सी का मान 5। देखिए बी स्क्वायर 4, ए का मान 2 है, सी का मान 5। देखिए यहीं पर ए बी सी। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको हल कर लीजिए। 3 का वर्ग क्या होता है भाई 9, जब वर्ग करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये माइनस, ये 4 दूना 8, 8 पचे 40। देखिए 9 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, -31। क्या बचेगा, -31। अब ध्यान दीजिए ये जो -31 है ये 0 से बड़ा है कि छोटा, आप बताइए। तो जो -31 से माइनस में कोई भी संख्या रहता है तो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो देखिए जो -31 है ये 0 से छोटा है, यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो -31 है ये क्या है, ये 0 से छोटा है। ठीक, लिख देंगे अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब इसको हम आगे सवाल नहीं बढ़ाएंगे, बस इतना पर रोक देंगे। जब 0 से छोटा है तो इसका काम ही खत्म इसी जगह। ठीक, अब आगे देखिए हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल मैं लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखिए इसको हल कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए ए का मान है, ए बी और सी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए का मान देखिए 3 मानेंगे, क्या मानेंगे 3। अब बी का मान क्या मानेंगे, ये -4 कड़ी में 3, -4 कड़ी में 3। और सी का मान क्या मानेंगे, तो सी का मान मानेंगे 4। तो सी बराबर 4 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका हम जांच करेंगे कि मतलब कैसा मूल है। ठीक, तब लिखेंगे हम क्या सूत्र है, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखेंगे क्या आ रहा है, तो बी स्क्वायर का मान क्या है, बी का मान है देखिए ये -4 कड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस करेंगे, ये 4। ए का मान देखिए क्या, ए का मान 3 है। सी का मान क्या, देखिए सी का मान 4 है। ठीक, तो बी का मान लिख लेंगे 4, ए का मान लिख लेंगे, सी का मान, इसके बीच में गुणा होता है। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 4 कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 का देखिए वर्ग जब करेंगे तो वर्ग में माइनस खत्म हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता है 16 गुणे कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगा, खाली हट जाएगा, इसको अंडर रूट भी कहते हैं। तो 4 का वर्ग 16, एक कड़ी जब इसका स्क्वायर करेंगे कड़ी में 3 का तो ये अंडर रूट हट जाएगा, खाली 3 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस ये 4, ए सी का मान है तो मतलब इसका गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 चौक 48। ठीक, ये 16 तिया
48 ये माइनस देखिए 48 हो जाएगा। ठीक, ये 16 थी, यहाँ 48, ये भी माइनस 48, तो 48 में से 48 जाएगा तो जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यही ना निकाले, देखिए इसका मान क्या हुआ है जीरो के बराबर आया। तो जीरो के बराबर आने का मतलब क्या हो जाएगा कि दो, देखिए जब जीरो के बराबर आएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मतलब जो अब हम आंसर निकालेंगे अभी जो रहेगा उसी को दो बराबर वास्तविक मूल समझते हैं, मतलब दो बार उसी को मान लेंगे। ठीक, देखिए कैसे, अब ध्यान दीजिए, अब एक सूत्र होता है, देखिए इसका जब मूल ज्ञात करेंगे, देखिए इस सवाल का काम इधर खत्म, इसको देखिए हम आगे इधर बढ़ाएंगे। अब फिर से देखिए इस सवाल को लिख लेंगे, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। सवाल में क्या कह रहा था, जिसका अस्तित्व है आप उसी को ज्ञात करिए। ठीक, तो देखिए इसका अस्तित्व था, इसका देखिए अस्तित्व है ना, इसका अस्तित्व नहीं था, इस देखिए वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी इसको हम लगाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है माइनस बी, फिर एक कड़ी में यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल के बटे 2a। ठीक, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac कुल के बटे 2a होता है। ठीक, अब इसी पे देखिए 2a, देखिए ये 2a, तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, देख लीजिए ध्यान से, बी स्क्वायर ये माइनस बी है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसी में सब मान रख करके हल कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए बी का मान क्या है, देखिए ए है, बी है, ए सी है, तो बी का मान क्या है, ये माइनस 4 कड़ी में 3 है, तो माइनस ही भी है और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी बी की जगह क्या लिख देंगे 4 कड़ी में 3, लिख लीजिए 4 कड़ी में 3। अब आगे ध्यान दीजिए क्या होगा, एक कड़ी में आप अभी निकालें बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर किए थे अभी, ये देखिए फिर माइनस 4ac, देखिए यहाँ पर इस मान नहीं लगाए थे, देखिए यहाँ पर लगाए थे ना, और जीरो आ गया है, ये जीरो आ गया है, बाकी 4ac, तो 4a का मान है आपका 3, c का मान है आपका 4, कुल के नीचे क्या लिखेंगे 2, a का मान क्या है, a का मान है 3, तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए 4 यहाँ पर प्लस माइनस ध्यान रहे, ये 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, अब देखिए कड़ी में क्या होगा, इसका वर्ग किए थे, देखिए 48 आया था कि नहीं, यहाँ पर देखिए इसका वर्ग किए, यहाँ पर देखिए 48 आया है ना, तो इसका हम वर्ग जब करेंगे इसका वर्ग तो 48 आएगा, इसका भी जब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 48, कुल के नीचे क्या है 2a, 2a का मतलब 2 3 6। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा, ये 4 कड़ी में 3 है, तो लिख लेंगे 4 कड़ी में 3, ये प्लस माइनस, ये देखिए इसमें से घटेगा तो जीरो हो जाएगा, इसका काम खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, और कुल के नीचे क्या है 6, तो इस जीरो को हम हटा देंगे। ठीक, जीरो क्या करेंगे हटा देंगे, तो क्या होगा आपका 4 कड़ी में 3 बटे 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 2 से काट लीजिए, क्या होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, देखिए 2 से काटे हैं, 2 दूना 4, ये 2 तिया 6। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है 2 कड़ी में 3, देखिए ये 3 है, तो 3 है, ये कड़ी में नहीं है, तो कोई भी संख्या जब कड़ी में नहीं रहता उसको हम कड़ी में लिखते हैं तो 2 बार लिख सकते हैं, कितना बार 2 बार। देखिए ये 3 कड़ी में नहीं है, ऊपर कड़ी में 3 है, तो इस 3 को हम 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं, तो एक बार कड़ी में 3 से एक बार कड़ी में 3 खत्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा कड़ी में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को केवल कब बार लिख लेंगे 2 बार, कब बार लिखेंगे 2 बार, बस यही आपका आंसर हो गया। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ पर देखे हैं 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब जीरो के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3, 2 बार लिख देंगे कामा लगाकर। ठीक, अब चलिए आगे हम अगला सवाल बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल हम लिख चुके हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है 2, बी का मान क्या है -6, और सी का मान क्या है 3 है। ठीक, अब सूत्र लिखेंगे वही, क्या होता है, ये देखिए कड़ी बना रहे थे गलत है, ये देखिए सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है -6, तो -6 की स्क्वायर करेंगे, माइनस है ये तो -4, ए का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3, ये 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा। अब फिर आगे ये माइनस है तो ये वाला माइनस लिखेंगे, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, ये 36 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, तो ये क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है जीरो से बड़ा है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी सूत्र पर लगाए हम, तो इसका मान क्या है 12, 12 क्या होता है जीरो से बड़ा होता है, जीरो से क्या होता है बड़ा होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, तो क्या होगा भाई जीरो से जब बड़ा है तो देखिए क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे,
दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब दो अलग अलग आंसर आएगा। ठीक, जैसे इसमें 2 कड़ी में 3 था, दोनों एक ही से हम लिख दिए 2 बार, देखिए इसमें दोनों अलग अलग आएगा। तो देखिए इसको भी हम आगे लगा ले रहे हैं, इसको भी चलिए तेजी से लगा ले रहे हैं। इसमें देखिए अब सूत्र क्या होगा, अब मूल आपको ज्ञात करना है, तो देखिए मूल क्या होगा, तो वही सूत्र सूत्र लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, तो माइनस बी का मान क्या है, देखिए इसी जगह से रख लीजिए जल्दी जल्दी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये बस 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए आप, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, 12 आया है ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या लिख लेंगे 12। सबके नीचे क्या है 2, ए का मान क्या है, ए का मान देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर क्या होगा 6 प्लस माइनस, देखिए 12 को कड़ी में से बाहर निकालेंगे, तो देखिए इसको हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 2 दूना 4, 4 तेई 12 लिख सकते हैं। सबके नीचे क्या है 2 दूना 4। अब आगे ध्यान दीजिए 6 प्लस माइनस, देखिए ये 2 ठे 2 मिल रहा है, जब कड़ी में कोई भी संख्या 2 ठे मिलता है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1 ठे 2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, कड़ी में क्या बचेगा 3, सबके नीचे क्या है 4। ठीक, अब देखिए 4, ये देखिए काटना, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, क्या करेंगे, ये 6 है, देखिए ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों में से 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर, ये 2 तिया 6 प्लस माइनस, फिर यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर खाली बचेगा कड़ी में 3, सबके नीचे क्या है 4 है तो 4, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, क्या होगा आपका आंसर, ये 3 प्लस माइनस कड़ी में 3, सबके नीचे 2, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आप प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं, एक बार 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 मानेंगे, एक बार 3 ये माइनस कड़ी में 3 बटा 2 मानेंगे, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक, एक बार इसको प्लस में मानते, एक बार इसको माइनस में मानते, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसकी 2 बराबर मूल हो, क्या हो 2 बराबर मूल हो। देखिए आप सूत्र में जानते हैं कि 2 बराबर मूल ना, देखिए किताब में भी दिया है सूत्र, 2 बराबर मूल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मानेंगे, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेंगे तभी 2 बराबर मूल माना जाएगा। तो चलिए देखिए इसका हम पहला सवाल, ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो देखिए यही पहला सवाल है, दूसरा पहला सवाल हम लिख चुके हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तभी आप लिखे हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर रहेगा तब उसको उसके हिसाब से लगाते हैं। देखिए ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, उसमें देखिए सवाल में कहा था जब 2 बराबर मूल हो है, के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कब, जब देखिए उसकी 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मानेंगे तब। बस अब इसी पर आराम से लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ए है, ए बी है और ए सी है। बी का मान क्या मानेंगे, यहाँ पर के मानेंगे, एक्स को नहीं लेंगे, खाली के को लेंगे। ठीक, तो बी का मान क्या मानेंगे, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3 बराबर 0 मानेंगे। फिर के स्क्वायर का होगा, के स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4 दूना 8, 8 तरीके 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर इधर माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24। अब देखिए के बराबर क्या होगा, एक करड़ी में 24, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हम इधर भेजेंगे तो करड़ी में हो जाएगा। अब के बराबर क्या होगा, देखिए 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए कि 2 दूना 4, 4 छंग 24, 2 दूना 4, 4 छंग 24, तो ये 2 ठो 2 मिल रहा है तो 1 ठो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो 6 इसको हम अंदर ही रहने देंगे। ठीक, जब कड़ी में से जब बाहर निकालते हैं ऐसे इस तरह से, तो उसको हम प्लस माइनस में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस कर लेंगे, इसे प्लस माइनस, ये आपका के का मान आ गया। ठीक, इसी तरह देखिए दूसरा सवाल भी दिया, इसी तरह बहुत आसान है। अब देखिए इस तरह से दूसरा सवाल है, तो इसको देख के घबराएंगे नहीं, करे यार ये कैसे आ गया, अंदर इसका गुणा करेंगे, कर लीजिए, के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक घाते है एक घाते है। ठीक, फिर के एक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स होगा, के एक्स का गुणा 2 में माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स होगा, ये प्लस 6 है तो 6, इसका गुणा इसमें मत करिए, बस कोष्टक के अंदर ही करेंगे, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बस हो गया, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया। अब लगा लीजिए क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मानना है। देखिए सी है थोड़ा छोटा बन गया, तो बी का मान क्या है भाई, बी का मान देखिए 2 के मानेंगे, क्या मानेंगे माइनस 2 के, तो बी का मान मानेंगे माइनस 2 के का स्क्वायर, माइनस 4, देखिए बी का मान 2 के मानेंगे, ध्यान दें। अब बाकी 4, ए का मान क्या है के, ए का मान
के मानेंगे गुणे सी का मान क्या है 6, तो 6 मानेंगे बराबर 0। तो 2 का वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग में माइनस खत्म, 2 को वर्ग 4 होता है, 2 को वर्ग 4 होता है, के ऊपर 2 लिख लेंगे, के स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 के बराबर 0। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए क्या होगा, कुछ होगा नहीं। देखिए इन दोनों में से हम के कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे, के भी ले सकते हैं और 4 की भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसको देखिए थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। या फिर अब देखिए दोनों 4 के पाड़ा आता है, 4 से भाग भी दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। ठीक, 4 एकम 4, यहाँ पर के स्क्वायर बचेगा केवल, ये 4 छंग 24 छक के बचेगा बराबर 0। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, के कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, के कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर के माइनस 6, के माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार के बराबर 0 मानेंगे, एक बार के बराबर 0 मानेंगे। ठीक, तो 1 के बराबर 0, एक बार एक बार के माइनस 6 के बराबर 0 मानेंगे, के माइनस 6 बराबर 0। तो इधर माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, बस के का मान 6। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 3, देखिए क्या करा, क्या एक ऐसा या ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और देखिए क्या रहा है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई कम है तो चौड़ाई को मान लेंगे। ठीक, तो माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई क्या करा है, लंबाई 2 गुनी है, 2 गुनी का मतलब x गुणे 2 करा है, चौड़ाई जितना है उसका 2 गुना लंबाई है, तो माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई क्या होगा 2 गुना है तो x गुणे 2 मतलब 2x। ठीक, अब कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्र मतलब इस आम के बगीचे का क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर का दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ये 800 हो गया। ठीक, लंबाई क्या है, लंबाई आपका 2x है, लिख लीजिए, चौड़ाई क्या है x है, लिख लीजिए। अब इसी को हल कर लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हल कर लीजिए, ये देखिए 800 हो गया, फिर आगे 2x को गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा बराबर है 800, फिर x स्क्वायर बराबर क्या होगा 800 बटे ये 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग, अब 2 से भाग दे लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, तो x स्क्वायर बराबर 2 चौक को 8, ये 400 आ जाएगा। फिर x बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो कड़ी में क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा आपका 400, ये 400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। x का मान क्या हो गया 20, x का मान 20, तो x का मान आपका आ गया 20। देखिए आप माने थे यहाँ पर चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई x माने थे, तो चौड़ाई आपका क्या आ गया 20, चौड़ाई क्या आ गया 20, और लंबाई क्या माने थे भाई, लंबाई 2x था, तो 2 गुणे x का मान क्या है 20, तो 20 लिख लेंगे, 20 दूना 40। तो देखिए लंबाई आपका हो गया 40 और चौड़ाई आपका हो गया 20। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर था। देखिए लंबाई और चौड़ाई का दोनों का गुणा करिए, देखिए 800 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है कि नहीं। तो कर लीजिए ये 20 गुणे 40, ये 4 दूना 8, एक इसका 0 एक इसका 0, तो 2 0 हो जाएगा, आ जा रहा है। इसका मतलब संभव भी है और आपका आंसर भी आ गया, क्या चौड़ाई 20 और लंबाई 40। ठीक, अब इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर हम आपको बताएंगे 4, ध्यान से बस देखिए समझ में आ जाएगा। करे क्या एक ऐसा आम अब आगे देखिए क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या रहा है सवाल, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, या देखिए 48 है। ठीक, 48 था, कह रहा है दो मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है। ठीक, कह रहा है 20 वर्ष है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल का अनुपात, देखिए गुणनफल 48 था। तो देखिए अब ऐसा तो नहीं हो पाएगा, देखिए कह रहा है योग क्या है, योग कर रहा है 20, योग का कर रहा है 20, कर रहा है दोनों मित्रों का उम्र का जो योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, और कह रहा है कि हाँ कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, क वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाएगा। चलिए हम देखिए इसको लगा रहे हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर लेंगे का माना पहले की आयु
x। माना पहले की आयु x, तो दूसरे का आयु क्या होगा, दूसरे की आयु बराबर 20 माइनस x। ठीक, ध्यान दीजिए, करे दोनों का मिला करके 20 वर्ष है, दोनों लोगों का आयु मिला करके जो उम्र है 20 वर्ष है। तो अगर देखिए हम पहले का आयु x मान लेंगे तो दूसरे का क्या मानना होगा, 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स। अगर हम आपको कहेंगे आपके पास 20 रुपया है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को 8 रुपया दे दीजिए, कितना बचेगा, तो एक व्यक्ति को आप 8 रुपया दिए तो दूसरे को जो बचा है वो कितना देंगे, तो 20 में से 8 घटाएंगे ना, तो 12 बचेगा, तो 12 रुपया देंगे। तो उसी तरह एक का आयु एक्स है तो दूसरे का क्या होगा, 20 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, कर रहा है दोनों का योग क्या कर रहा है, दोनों का योग कर रहा है 20 है, दोनों का योग क्या कर रहा है 20 है। देखिए थोड़ा सा योग करिए, देखिए हो पा रहा है कि नहीं। तो देखिए पहले का आयु ये प्लस ये दूसरे का आयु, ये दोनों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए। थोड़ा हल कीजिए, x प्लस ये 20 माइनस एक्स बराबर 20। ये माइनस एक्स से माइनस एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद देखिए ये 20 है, 20 देखिए इधर ये 20 है, इसको भी लिख लेंगे। ये 20 बराबर 20, ये क्या आ रहा है, समीकरण बन ही नहीं रहा है, समीकरण बन ही नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा। तो थोड़ा सा एक और बात ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, अगर समीकरण नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में क्या कहा था, 4 वर्ष पूर्व, कब वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। पूर्व कहता है तो घटाते हैं, बाद कहता है तो जोड़ते हैं। ठीक, 4 वर्ष पूर्व कर रहा है, दोनों के आयु का गुणनफल 48 है। तो देखिए एक का आयु क्या है x, तो इसमें से भी 4 घटा देंगे, फिर गुणा करने के लिए कर रहा है, गुणनफल कर रहा है ना। दूसरे का आयु क्या था, 20 माइनस एक्स, तो में से -4 कर देंगे बराबर 48। ठीक, ध्यान दीजिए, करे 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए पहले का जो x माने थे में से भी 4 घटाएंगे, फिर गुणे, फिर दूसरे का जो हुआ था आयु उसमें से भी 4 माइनस करेंगे, करे दोनों का गुणनफल 48 है। अब इसको हल कीजिए, देखिए अगर हल हो जाएगा तो संभव है, अगर नहीं हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो संभव नहीं है। तो देखिए अब देखिए हल कीजिए थोड़ा सा, x माइनस 4 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स बराबर है 48। इसका अंदर गुणा कीजिए, x का गुणा 16 में करेंगे 16x, फिर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, 4 का गुणा 16 में करेंगे 16 चौक 64, फिर माइनस एक्स का गुणा -4 में करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। ठीक, ये बराबर 48। अब क्या होगा, देखिए इन सबको उधर लेकर चलेंगे, क्या करेंगे उधर, इधर देखिए उधर लेकर चलिए, देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा सा पहले इधर हल कर लीजिए, 16x और 4x कितना होगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर -64 बराबर 48। चलिए अब इधर इन सबको उधर लेकर चलते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर वाला है इधर देखिए माइनस में, इसीलिए उधर लेकर चलेंगे। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बाकी इधर 48 तो प्लस में ही है, इधर अपने से 0 मान लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, ये माइनस के साथ प्लस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, बाकी 48 सही है। इन सबको मान लीजिए उधर हम लेकर गए हैं, फिर बराबर 0, चाहे इधर ही मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 8 4 12, 8 4 12 को 2, 6 4 10 1 11। अब देखिए इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड का मतलब ऐसा संख्या लीजिए कि दोनों का गुणा करने पर 112 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। गुणा करने पर 112, जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं मिल पा रहा है, मतलब कर ऐसा दो संख्या लीजिए कि दोनों का गुणा करने पर 112 आ जाए और उन दोनों को जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए तो 20 आना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए हम गुणा करेंगे 14 का गुणा 8 में 14 अट्ठे क्या होता है 112, 14 अट्ठे 112, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर करा ऐसा लीजिए संख्या की गुणा करने पर 112, जोड़ने पर या घटाने पर -20 आना चाहिए, मतलब 20 आना चाहिए। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो 20 कहाँ आएगा, ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा। तो लिख दीजिएगा यह संभव नहीं है, बस यही आपका आंसर हो गया, यह संभव नहीं है। अब देखिए अगला आपका लास्ट सवाल में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। करे क्या परिमाप 880 मीटर है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400। देखिए परिमाप क्या करा है
परिमाप आपका है 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या कर रहा है, 400 मीटर स्क्वायर। कर के एक पार्क बनाना है, यदि संभव है, क्या संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उस पार्क की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। ऐसे कर लेंगे, माना क्या कर लेंगे, माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x। तो इस तरह से मान लेंगे, माना लंबाई x या फिर चौड़ाई ही मान लीजिए, माना चौड़ाई बराबर x, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम आगे हल कर रहे हैं, देखिए कैसे हल कर रहे हैं। तो देखिए परिमाप आपका 80 दिया है, तो आप जान रहे हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है। परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है। परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप का माप का दिया 80 दिया है, बराबर 2 कोष्टक में लंबाई क्या माने, अभी लंबाई x माने है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई पता नहीं, अभी पता हो जाएगा। ठीक, तो आप चौड़ाई भी मान सकते थे, तो लंबाई मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो देखिए 2 के इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, 2 का भाग हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा इधर, x प्लस चौड़ाई, x प्लस चौड़ाई। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, ये 0 बराबर x प्लस चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई बराबर क्या होगा 40, ये प्लस x से इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर चौड़ाई। कुल मिला जुला कर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर यही है 40 माइनस x, 40 माइनस x। तो चौड़ाई क्या हो गया भाई 40 माइनस x, लंबाई क्या है x। अब कह रहा है क्षेत्रफल, क्या कर रहा है ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बराबर कर रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर ये 400 है तो 400, लंबाई क्या माने x, चौड़ाई क्या है 40 माइनस एक्स। देखिए चौड़ाई 40 माइनस एक्स, लंबाई आपका x माने, ये बराबर 400। अब इसी को हल कर दीजिए, अगर हल हो जाएगा तब तो संभव है, अगर हल नहीं हो पाएगा तो संभव नहीं है। तो चलिए हल करें, x गुणा 40 में करेंगे 40x माइनस x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर है 400। ठीक, ये देखिए स्क्वायर वाला इधर माइनस में, तो इन सबको उधर लेकर चलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये बाकी ये प्लस में 400 मानेंगे। अब इधर चाहे 0 मान लीजिए, चाहे इधर मान लीजिए 0, बराबर करके कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको उधर लेकर गए, ये माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस 400। अब ऐसा संख्या लेना है कि दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाए 400 आए और जोड़ने या घटाने पर 40 आए। तो हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 20x फिर माइनस 20x प्लस से 400 बराबर 0। देखिए 20 का गुणा 20 में करेंगे, माइनस 20 का गुणा माइनस 20 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 20 से यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस 20 में माइनस 20 को जोड़ेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, मतलब कुल मिला जाएगा, गुणनखंड कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x माइनस 20, इन दोनों में से माइनस 20 कॉमन होगा, यहाँ पे x बचेगा, माइनस कॉमन ले, इधर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 20 का भाग इसमें देंगे तो 20 ही आएगा, ये बराबर 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये गुणनखंड किए हम, देखिए ये दोनों एक ही चीज है, तो लिख लेंगे x माइनस 20 और इन दोनों को भी एक क्वेश्चन में लिख लेंगे x माइनस 20 बराबर 0। अब चाहे जिसके बराबर करें, देखिए दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, तो चाहे जिसके बराबर हम 0 मान लेंगे। चलिए इसी के बराबर हम 0 मान लेंगे, तो ये माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20, x का मान क्या आ गया 20, x का मान 20, मतलब लंबाई आपका क्या आ गया 20, लंबाई 20। और चौड़ाई क्या माने थे भाई, चौड़ाई बराबर आपका था 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ 40 माइनस एक्स का मान क्या है 20, तो घटा देंगे क्या होगा 20 हो जाएगा, क्या होगा 20। तो चौड़ाई बराबर भी 20 और लंबाई बराबर भी 20, इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से आपका 4.3 ही नहीं बल्कि 4 पार्ट पूरा खत्म हो चुका है एनसीईआरटी बुक से। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए इन सब वीडियो को। अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे 5 पार्ट। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।